हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। देख तमाशा इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स। यह रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। तो दोस्तों कॉमिक्स को शुरू करते हैं। राजनगर, जिसमें बेतहाशा इंसानों और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए किया जा रहा है 55 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रेन मार्ग का निर्माण, और इस महत्वपूर्ण काम को किया जा रहा है देश के प्रसिद्ध इंजीनियर गणेश कोंकण की देखरेख में। मेरा विश्वास कीजिए कोंकण साहब, मुझ पर यह घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम सरासर गलत लगाया जा रहा है। आप जांच कर सकते हैं। जांच तो मैं करूंगा ही, लेकिन साइड का सारा काम देखने के बाद अगर इस कोंकण के बच्चे ने जांच की तो सारी असलियत इसके सामने आ जाएगी। इसका कुछ करना होगा, तुरंत ही कुछ करना होगा। गणेश कोंकण के साथ जल्दी ही कुछ घटने वाला था और वह उससे बेखबर अपने काम में मशगूल था। तुरंत ही एक टेम्परेरी लिफ्ट कोंकण को लेकर नीचे चल पड़ी। इस कैप्सूल के बेस में सॉफ्ट को संभालने वाले जो क्लैंप्स बनाई गई हैं, मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। उसके बाद ही सॉफ्ट को कैप्सूल में फंसाया जाएगा। मेरे नीचे जाने का इंतजाम करो। ओके सर। तुरंत ही एक टेम्परेरी लिफ्ट कोंकण को कर नीचे चल पड़ी, लेकिन कोंकण को मालूम नहीं था कि अब ऊपर जाना मुश्किल है। किसी ने जमीन के नीचे बने उसी कैप्सूल में उसकी कब्र बनाने की ठान ली थी। अगर मैं कैप्सूल के ठीक ऊपर लटकी इस भारी लोहे की सॉफ्ट को नीचे गिरा दूं तो कोंकण का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। इस सुनहरी अवसर को गंवाना बेवकूफ़ी है। ठेकेदार बर्मन के हाथ में थमी स्टीलिन टॉर्च की लो ने उस लोहे की जंजीर को गर्म करना आरंभ कर दिया जिसने भारी सॉफ्ट संभाल रखी थी। कुछ पलों बाद ही देखने वालों की सांसें रुक गई। ओह गॉड, सॉफ्ट कैप्सूल की तरफ गिर रही है। ओह नो, कैप्सूल में तो कोंकण साहब मौजूद हैं। सॉफ्ट को रोको। सॉफ्ट नहीं रुक सकती, उसकी जंजीर टूट चुकी है। सॉफ्ट के ना रुकने से जो दुर्घटना घटने वाली थी उसकी कल्पना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन अभी गणेश कोंकण की जिंदगी के कुछ क्षण बाकी थे। तभी तो अमेजिंग सॉफ्ट की जंजीर का कुंडा बेस के छेद में फंस गया। सॉफ्ट गिरने से रुक गई, लेकिन वे ज़्यादा देर रुकी नहीं रह सकेगी। इसलिए कोंकण साहब को बाहर निकालो। लिफ्ट ऊपर लो। लिफ्ट को ऊपर नहीं लिया जा सकता। अचानक बिजली चली गई। ओह नो, अरे कोई बुलडोजर बुलाओ, क्रेन बुलाओ जल्दी। इस साइड पर बुलडोजर क्रेन का पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए 100 नंबर डायल करो। इंस्पेक्टर स्टील को बुलाओ। तुरंत ही 100 डायल किया गया। हेलो पुलिस। वह तेजी से सारी स्थिति पुलिस ऑपरेटर को समझाता चला गया। फ़ोन करने वाले ने अभी अपना सेलुलर फोल्ड करके जेब में ही रखा था कि देखने वालों की आंखों में एक बार फिर भय नाच उठा, और उसका कारण था सॉफ्ट की जंजीर का वह कुंडा जो अपना स्थान छोड़ चुका था। अब सॉफ्ट अपने आप नहीं रुक सकती थी और उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसलिए अब एक दर्दनाक दुर्घटना को घटने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन 100 नंबर डायल होने के बाद भी, सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील को कॉल करने के बाद भी, अगर वह दुर्घटना घट जाती तो इंस्पेक्टर स्टील के होने का मतलब ही क्या रह जाता। इंस्पेक्टर स्टील आ गया। उसने भारी सॉफ्ट को संभाल लिया। स्टील इज ग्रेट। सॉफ्ट का भारी वजन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब सॉफ्ट किसी भी हाल में कैप्सूल में नहीं गिर सकती। इंस्पेक्टर स्टील की वजन उठाने की क्षमता पर लोगों को जो विश्वास था वह आज टूटने जा रहा था। उसके शरीर में मौजूद इंसानी मस्तिष्क में मचती खलबली इसकी गवाही दे रहे थे। मैं उस समय अनीस की लैब में अपनी पावर बैटरी को चार्ज कर रहा था जब मेरे पास तुरंत ही यह पहुंचने की कॉल पहुंची। बैटरी को पूरी तरह चार्ज किया बिना ही मैं यहाँ आ पहुँचा। इसलिए मुझे इस वजन उठाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे शरीर के उपकरणों को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है।
लेकिन फिर भी मैं इस वजनी सॉफ्ट को गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि सवाल इस कैप्सूल में मौजूद एक इंसान की ज़िंदगी और मौत का है। ओह, वजन ज़्यादा होने की वजह से मेरे सर्किट में स्पार्किंग होने लगी है। मेरे पाँव मुड़ते जा रहे हैं, मेरे हाथ सॉफ्ट के वजन को उठाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर स्टील की जो हालत थी वह लोगों से छिपी नहीं थी। कमाल है, इंस्पेक्टर स्टील उस सॉफ्ट को उठाने में असमर्थ है। उसके पैर कांप रहे हैं। अब तो सॉफ्ट का वजन कॉन्कर साहब के साथ साथ इंस्पेक्टर स्टील को भी मार डालेगा। किसी को कुछ नहीं होगा। अब यह वजन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इसे उठाकर एक तरफ रख देता हूँ। हैरानी की अधिकता से फटने को उतारू चुकी थी। सभी की आंखों के सामने उस साधारण से दिखने वाली 1900 किलो वजनी उस लोहे की सॉफ्ट को तिनके की तरह उठाकर एक तरफ रख दिया और फिर कैप्सूल में गणेश कोंकड़ को लेकर गई। भारी लिफ्ट को ऐसे बाहर खींच लिया जैसे पनरियल पनघट से पानी का भरा बर्तन खींचती है। उस दृश्य को भी स्तब्धता से देख था सभी ने। आश्चर्य और सन्नाटे के उस साम्राज्य को स्टील की आवाज ने तोड़ा। शुक्रिया नौजवान, तुमने सही समय पर आकर स्थिति को संभाल कर एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। मुझे अपने इस काम के लिए शुक्रिया नहीं, इसे सेठ के गले में पड़ी यह मोटी सोने की जंजीर चाहिए। उसने एक झटके से गणेश कोंकड़ के गले में पड़ी सोने की जंजीर झपट ली और चलता बना। और यही वह पल था जब स्टील के स्वर की कृतज्ञता आदेश में बदल गई। यू आर अंडर अरेस्ट। जैसे ही स्टील ने अपनी पिस्तौल उसकी तरफ तानी, वैसे ही उस बलशाली की मुट्ठियां तन गई। ठहरो इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरे गले से मेरी चेन लेकर कोई अपराध नहीं किया। इन्होंने मेरी जान बचाई है। इसके एवज में मैं चेन इन्हें वैसे ही देने वाला था जिसका माल जा रहा था। जब उसे ही कोई इतराज नहीं था तो भला कानून को क्या इतराज हो सकता है। स्टील को उसके रास्ते से हटाना ही पड़ा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर, तू अपने आप ही मेरे रास्ते से हट गया, वरना तुझे उठाकर एक तरफ रखना पड़ता। ओह, बहुत घमंड है उसे अपनी ताकत पर, हो भी क्यों ना 2000 किलो वजन उठाने की ताकत जो है इसकी भुजाओं में। लेकिन 2000 किलो वजन उठाना क्या इंसान के बस की बात है। खैर, फिलहाल मुझे उसे गिरफ्तार करना है जिसने भारी सॉफ्ट गिराकर इंजीनियर गणेश कोंकड़ को मारना चाहा। स्टील जब अपने निर्माता अनीस के सामने पहुंचा तो वह भी विस्मय स्वर में बोल उठा, कोई इंसान 2000 किलो वजन उठा सकता है? ये तो आज तक नहीं सुना। मेरे रिकॉर्ड में तो ऐसी किसी इंसान का वर्ण नहीं है। हाँ, भगवानों की बात और है, हनुमान जी, कृष्ण जी। पर्वत के पर्वत अपने हाथों और उंगलियों पर उठा लेते थे। कोई देवीय चमत्कार ही लगता है यह तो। ये ना कोई देवीय शक्ति है और ना ही चमत्कार, इसे योग शक्ति कहते हैं। ये वही योग शक्ति है जिसके बल पर लोग टनों वजनी ट्रक को ऊपर से गुजार लेते हैं। दांतों और बालों से भरे हुए माल जहाजों को खींच लेते हैं। और ये योग शक्ति विकसित कैसे होती है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। शरीर को फौलाद कैसे बनाया जाता है यह सिर्फ मुझको यानी योगी को पता है। इस कला को सीखने जो भी मेरे आश्रम में आता है वो ऐसे ही फौलाद बनकर यहाँ से जाता है। लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हैं योगी जी? एक जुनून मुझ पर पागलपन की हद तक सवार है। ताकत को अपना गुलाम बना लेना, शक्तिशाली इंसानों को कुत्ते की तरह आगे पीछे घुमाने का शौक है मुझे, इसलिए यह सब करता हूँ मैं।
मेरे ख्याल से आपका यह शौक अच्छा नहीं है सर, क्योंकि इनमें से कोई भी अपनी ताकत में घमंड पर आप पर हमला कर सकता है। हा हा, ऐसा नहीं होगा लड़की, कभी नहीं होगा। आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों नहीं होगा। तुरंत ही वह एक शक्तिशाली युवक के पास पहुंचा। बलवीर, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मिलेगी? क्यों नहीं। अगले ही पल, ओ माय गॉड, उसने तो अपने हाथों से ही तलवार अपने पेट में मार ली। मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे उसकी जान मांगी थी और मैं अपने गुलाम से कुछ मांगूं और वह मुझे ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी मैं एक पल के लिए तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ कि मेरा कोई गुलाम मुझसे विद्रोह कर सकता है, तो उसका इलाज भी है मेरे पास, और वह इलाज है ये। अचानक एक पहलवान लाल होते बकरे की मनिंद चीख रहा पड़ा। कुछ पल बाद ही, ओह नो, उसका सिर तो तरबूज की तरह फट गया। फटना ही था, क्योंकि योगी चाहता था कि वह फटे। ओह, आज कंप्यूटर और सैटेलाइट के ज़माने में कोई अब सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई सिर्फ योग के बल पर यह सब चमत्कार कर सकता है। योगी की ताकत से यह दुनिया परिचित होगी लड़की, और ऐसी जल्दी, बहुत जल्दी होगी। सुबह का समय, ताजगी से भर कर काम कर जाने का समय। जल्दी करो सलमा, हम लेट हो रहे हैं। चलते हैं भाई, ज़रा खीर का तो पूरा मज़ा लेने दो, बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुम्हें इस खीर के स्वाद से क्या लेना देना, तुम्हें तो इसके स्वाद का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ज़रा दो अपना बारुल, अभी बताता हूँ इस खीर का स्वाद। स्टील ने बारुल को सलमा के हाथ से झपट कर उसमें अपनी उंगली डाल दी और फिर, सुनो खीर के स्वाद के बारे में। शुगर 25% और कैलोरीज 60%, और जिस चीज़ में शुगर और कैलोरीज इतनी मात्रा में होता है वह चीज़ जीभ को स्वादिष्ट लगती है ये, और जो ऐसी चीज़ों को खाता है वे फूलकर फुटबॉल की तरह हो जाता है। और अगर तुम ऐसी हो गई तो पुलिस की नौकरी लायक नहीं रहोगी। ओह, स्टील को अचानक उस आवाज़ ने चौंकाया था, जिसके बचने का एक ही मतलब था कि शहर में कोई ऐसा अपराध हो रहा है जहां उसकी ज़रूरत है। ओफ, सारा रोड जाम कर रखा है। आखिर हो क्या रहा है? सामने एक आदमी बीच चौराहे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसे ही देखने के लिए भीड़ जमा है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का यह अजीब पागलपन है, और लोग भी अजीब बेवकूफ़ हैं जो सारा रास्ता जाम करके किसी पागल का शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं। लोग इस समय जो शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं वह किसी के भी कदमों को रोक देने वाला था। बेवकूफ़ लोग नहीं वह था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि दांतों से रस्सी को दबाकर खड़े ट्रक को खींच लेने के कारनामों के बारे में तो सैकड़ों बार सुना था, लेकिन दांतों में रस्सी दबाकर 4 ट्रकों को रोक लेने का कारनामा पहली बार देख रहे हैं। उफ, गजब का पहलवान है। वे चारों ट्रकों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मम्मी, कहीं यह कोलगेट की एंड तो नहीं है? जो मजबूत रस्सी अद्भुत कारनामों का आधार बनी हुई थी, उसे अचानक उस गोली ने धराशायी कर दिया जो उस फर्ज की मशीन के हाथ में थमी पिस्तौल से चली थी। खत्म हुआ यह तमाशा। चलो सब जाओ यहाँ से, चौराहा खाली करो। और तुम मेरे साथ चलो पहलवान। गैर कानूनी ढंग से बीच चौराहे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करके रोड जाम करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। क्विंटल को गिरफ्तार करना चाहता है तू, इंस्पेक्टर? और वो भी इस खिलौने के बल पर? हटा इसे, वरना तू बहुत पछताएगा। ओह,
हथकड़ी तुझे समझाना होगा कि जिनके पास ताकत होती है कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसे किसी कमज़ोर के हाथ में पहनाना, लो संभालो और चलो। कमज़ोर हो या ताकतवर, कानून की नज़र में हर अपराधी एक समान है। स्टील के बार करने के साथ ही क्विंटल ऐसे खुशी से उछला जैसे बच्चा मनपसंद खिलौना खिलने से उछलता है। ताकत तो कानून ताकत का इस्तेमाल करने पर उतर आया। अच्छा हुआ, लेकिन ताकतवर के सामने ताकत इस्तेमाल करने से कानून का क्या हाल होता है ये दुनिया देखेगी। रुक जाओ दुनिया वालों, देखो तमाशा। देखने वालों के लिए महान आश्चर्य से कम नहीं था वह दृश्य। ओह, उसने अपने एक ही बार से 450 किलो वजनी स्टील को क्रिकेट की गेंद की तरह उठाकर फेंक दिया। देखते ही अब स्टील क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्विंटल से टकरा कर चूर चूर हो जाएगा। ओह, कानून से टकरा कर सिर्फ अपराधी चूर चूर होते हैं, कानून के रखवाले नहीं। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली फुर्ती का इस्तेमाल करके स्टील तक पहुंच वह आज सारी दुनिया देखेगी कि कैसे कानून टूटता है और कैसे टूटते हैं कानून के रखवाले। भड़ाक से जमीन से टकरा इंस्पेक्टर स्टील। अभी संभल भी नहीं पाया था कि क्विंटल उसके लिए एक मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार था और वार भी कर देता है। 3 टायर से बने शरीर में और इंसानी शरीर में यह बहुत बड़ा फर्क है कि क्विंटल टेम्पर का शरीर बहुत देर बढ़ संभलता है और इंसानी शरीर क्षण भर में संभल भी जाता है। ओफ, अगर संभलने थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह कार मेरे ठीक सिर पर आ गिरती। लेकिन कैसे? अपनी फुर्ती से ये तो मुझे संभलने ही नहीं दे रहा। उसकी सिर्फ ताकत ही नहीं, फुर्ती भी बेमिसाल है और यही चीज़ है जो उसे आसानी से मेरे काबू में नहीं आने देगी। लेकिन इसे काबू में करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगा। दे रहा है, हा, दे रहा है। अगर मैं अपने आप को इसकी पकड़ से बचाकर रखूं तो शायद मैं इस पर अपने बार भी कर सकूं। और ऐसा करने के लिए एक उपाय है मेरे पास। मेरे किट बैग में रखा है ये लुब्रिकेंट। इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है। अनीस ने इसे लुब्रिकेंट ख़त्म करने होने की स्थिति में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए शरीर के भीतरी पुर्जों के लिए दिया था, लेकिन आज ये बाहर काम आएगा। स्टील ने उसे लुब्रिकेंट की शीशों को अपने पर पलट लिया था और यही वह पल था जब क्विंटल ने स्टील के शरीर को अपनी जकड़ में जकड़ा लिया। लेकिन क्विंटल ने जैसे स्टील को उठाने की कोशिश की वैसे ही स्टील के शरीर को अपने हाथों से फिसलता देखकर हैरान रह गया वह। और अभी वह उस हैरानी के दौर से निकल भी नहीं पाया था कि स्टील का भारी भरकम भूसा उसकी कनपट्टी से टकराया। ओफ! और उस समय तो वह भैंसों की तरह डकारा उठा जब उसके सिर पर पड़ा स्टील का वह हथौड़ा। कानून को तोड़ने की कोशिश जिसने भी की उसने अपना मुंह तुड़वाया है और तुड़वाए हैं अपने के पांव, जिनके बल पर अपराधी कानून के सामने खड़ा रहने का साहस करता है। स्टील के इन स्टीक वारों से अब जो गिरा क्विंटल तो दोबारा उठ नहीं पाया। तमाशा बहुत दिखा लिया तूने, अब चल मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा जेल में बिताने के लिए। अपने आप को शक्ति का प्रतीक समझने वाला कानून से हार गया था और इस बात ने योगी को
तिरमिला कर रख दिया था। अब मुझे सबसे पहले कानून को अपने कदमों में झुकाना है और कानून मेरे कदमों में झुकेगा। क्विंटल को हरा कर कानून ने दिखा दिया कि वह एक बहुत बड़ी ताकत है और हर बड़ी ताकत को झुकाने का जुनून सवार है मुझ पर, इसलिए हर हाल में झुकेगा कानून। बार दोस्तों, वीडियो कैसी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो जल्द हम लाएंगे।